तमाम मदारिस डायरेक्टरेट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन के साथ रजिस्टर होंगे। कोई मदरसा किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो वो ऐसा कोई मटीरियल पब्लिश नहीं करेगा जिसमें नफरत अंगेज कोई मवाद मौजूद हो। मदरसे की तालीम को भी हुकूमती सतह पर तालीम तस्लीम किया जाए। तो 2019 में ये फैसला हुआ कि नए बोर्ड बनाए जाएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। हम सब उलमा का काम यूनिटी और वहदत का है। जो इस वक्त एक लहर है दहशतगर्दी की, इंतहा पसंदी की, इसमें हम सबको एक किरदार अदा करना है जो मेहराब व मिंबर से अल्हम्दुलिल्लाह अदा हो रहा है और ज़रूरत है कि वहदत और यूनिटी। मदारिस के मौजूदा निज़ाम को बरकरार रखा जाए। इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस में मुतालिबा मुश्तरका एलामिये में कहा गया हुकूमत किसी दबाव में आकर निज़ाम तब्दील न करे। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए DG बराए मजहबी तालीम डॉक्टर गुलाम क़मर ने कहा मुतफ़िक़ा तौर पर तय हुआ था मदारिस को कौमी धारे में लाया जाए, इन बच्चों को रोज़गार मिले, माशरे के अच्छे शहरी बने। तय हुआ तमाम मदारिस वज़ारती तालीम से मुंसलिक होने चाहिए। मुआहिदे पर तमाम जगत उलमाए कराम ने दस्तखत किए। मदारिस रजिस्ट्रेशन में 2 हफ्ते का वक्त लगता है, कोई पैसे नहीं लगते। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा मदारिस में 30 लाख तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, मदरसे की तालीम को भी हुकूमती सतह पर तस्लीम किया जाए। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा मदारिस मुल्क में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, मुल्क में इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है। खुर्रम नवाज गंडापुर बोले मदारिस रजिस्ट्रेशन से शफाफियत आई, जो बच्चा मदरसे जा रहा है उसकी रजिस्ट्रेशन क्यों ना हो। अल्लामा जवाद नकवी ने कहा मदारिस मामला तालीमी है, सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का मदारस बिल पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से इनकार। 4 सदा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा इजलास बुलाकर उलमा को तकसीम करने की साजिश की गई। हम सिर्फ मदारस बोर्ड्स का नहीं बल्कि हर मदरसे और तालिब इल्म का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। जो उलमा इस्लामाबाद में जमा हुए उनका एहतराम करते हैं। मदारस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, हमें रजिस्ट्रेशन से धकेला जा रहा है। हम रियासत से तसादुम नहीं चाहते। कल लाहेअमल का ऐलान करने जा रहे थे, मुफ्ती तकी उस्मानी के कहने पर मौखिर किया। मदारस के हुकूक की जंग तमाम मदारस और उलमा की है। मदारिस से जुड़ी मनफी चीज़ें ख़त्म करना होंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है उलमा की तजावीज़ पर मुशावरत की जाएगी। वज़ारत तालीम ही हायर एजुकेशन कमीशन को रेगुलेट करती है। कोशिश की है कि मदरसों और जामियात के तलबा को एक छतरी तले लाया जाए। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी ने वाज़ेह किया मदारिस का निज़ाम उसी तरह कायम रहेगा। उलमा की मुशावरत के बगैर इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का ताल्लुक है तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में इन सब में कंसेंसस डेवलप करा के जो मदारिस का इतिहाद है उनके साथ एक मुआहिदा हुआ था और हम उस मुआहिदे पे आज भी कायम और हम समझते हैं कि ये जो मदारिस है इनका एक बहुत अहम रोल है, लेकिन अहम रोल का भी रेगुलेट करना बड़ा लाजिम है। ये ज़रूर हुकूमतों का कंसर्न रहा है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मुआहिदा करवाया था कि जितने भी मदारिस है उस सारे मदारिस का रजिस्ट्रेशन हो, उसमें स्टूडेंट पे भी नज़र रखी जाए। दूसरी उनका जो सिलेबस है वो सिलेबस में कोई हैट्रेड वाली चीज़ें ना हो, उसमें मजहबी मुनाफरत वाली चीज़ें ना हो। तहरीक इंसाफ हुकूमत का मदारिस रजिस्ट्रेशन का मुआहिदा दुरुस्त था। तहरीक इंसाफ आज भी उस माहिदे पर कायम है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अरियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। कहा मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, इससे क़वानीन मुखालिफ सरगर्मियाँ रुक सकती हैं। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़राई आलात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज के दौरे चीन के दौरान MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब की AI फोर्स टेक के बानी और CEO से मुलाकात। मरियम नवाज ने पंजाब में जदीद ज़राई इस्लाहात के बारे में आगाह किया। वज़ीर आला ने रोबोटिक ज़राई आलात का मुआयना भी किया। वज़ीर आला की ब्लू टेक क्लीन एयर अलायंस के चेयरमैन से भी मुलाकात। माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए MOU पर दस्तखत।
मरियम नवाज की है क्या मेडिकल टेक्नोलॉजी आमद। सदर डॉक्टर लियू फोलियांग से मुलाकात की। वज़ीर आला मरियम नवाज की मौजूदगी में है क्या मेडिकल टेक्नोलॉजी से MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब का कैंसर के इलाज के लिए चीन में राइश तरीक़ाकार का जायजा। है क्या मेडिकल टेक्नोलॉजी के हुकाम की नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए प्रोफेशनल मुआवनत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत शाम की सूरत हाल के पेश नज़र इजलास। पाकिस्तानियों के महफूज इनखला के लिए लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत। मज़ीद कहा, शाम में मुकीम पाकिस्तानियों के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तानियों के महफूज इनखला के लिए तमाम वसाइल को बरोए कार लाया जाए। बदउनवानी पायदार तरक्की और माशी खुशहाली में सबसे बड़ी रुकावट रही है। हुकूमतों और शहरियों की जिंदगी पर दूरस असरात मुरतब होते हैं। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, रवा बरस 38 अरब की बरामदगी। क़याम से अब तक नैब 6 खरब 10 करोड़ रुपए की रिकवरी कर चुका। रवा साल नैब कराची, सक्खर और खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी मुतासर कुन रही। फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपीलों पर समाअत। 24वीं तरमीम के फैसले तक समाअत मौखर करने की दरख्वास्त खारिज। दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपए जुर्माना। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि ये कहना ही गलत है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट मुसल्लह अफवाज के साथ काम करने वाली प्राइवेट कंपनीज के मुलाजमीन पर भी लागू है। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए कि वो तो सिविलियन की अलग किस्म होती है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आपका केस आर्मी एक्ट की इस ट्रिक में नहीं आता। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, ये बताएं इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने मुल्जिमान की मिलिट्री को हवालगी कैसे दी। सलमान अकरम राजा ने कहा, हमें भी जस्टिस मुनीब अख्तर के तहरीर करदा फैसले के कुछ हिस्सों पर एतराज है। क्या आपकी मुलाकात कराई जा रही है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का हफीजुल्लाह नियाज़ी से मुकालमा। हफीजुल्लाह नियाज़ी ने कहा, जी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सबब यरगमाली सूरत हाल से 2-4 हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, आप यहाँ तकरीर ना करें, समाअत कल तक मुलतवी। NA 262 कोयटा से MNA आदिल बाज़ाई को डी-सीट करने का 21 नवंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए, पहले इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार का मामला तय करें, किसी को असेंबली से बाहर निकाल देना मामूली कार्रवाई नहीं। दौरान समाअत आदिल बाज़ाई के वकील तैमूर असलम का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले का हवाला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, ओहो, क्या आप वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं? क्या मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद हो चुका? जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, अब तो वो कहते हैं तरमीम भी आ चुकी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, क्या आप इस केस में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार कर सकते हैं? क्या आदिल बाज़ाई मखसूस नशिस्तों वाले 81 मेंबरान की फहरिस्त का हिस्सा थे? आदिल बाज़ाई की अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन कमीशन समेत फरीक़ैन को नोटिस जारी। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर इत्तफाक राय के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला मुतहर्रिक मोहसिन नकवी की जामिया अशरफिया आमद। वफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी और दीगर अकाबरीन से मुलाकात। दीनी मदारिस के बिल के हवाले से भी तफसीली तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहीम ने कहा, पंजाब में भी वफाक की तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। वज़ीर दाखिला ने ताउन की यकीन दहानी पर मौलाना फजल रहीम का शुक्रिया अदा किया। मदारिस के मामले पर मौलाना फजल रहमान से बात कर सकते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वो नहीं चाहते पाकिस्तान तरक्की करे। PTI रहनुमाओं को कहीं से उकसाया जाता है। नासिर शाह ने कहा, गलत तासुर है कि सदर ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजल रहमान हमारे लिए काबिल एहतराम है। तहरीक इंसाफ की सोच सियासी नहीं, इंतशारी टोले का एक धरना भी पुरअमन नहीं।
इंसाफ की जल्द फराहमी यकीनी बनाने के लिए अहम कदम। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का दूरदराज अजला के दौरों का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के जारी इलामी के मुताबिक ज़िलाई अदलिया को बेहतर बनाने के लिए चीफ जस्टिस ने ज़ाती दौरों का फैसला किया। चीफ जस्टिस मौके पर पहुंचकर मसाइल का तदारुक करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज गवादर का दौरा किया। तुरबत, पंजगोर, चागी और दीगर अजला के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से मुलाकात की। माजूल शामी सदर बशार अल असद और फैमिली ने रूस में पनाह ले ली। सदारती महल की ज़राए ने तस्दीक कर दी। रूसी मीडिया के मुताबिक रूस शामी बागी ग्रुप से भी राब्ते में है। बागियों ने रूसी अड्डों के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा बशार अल असद को जवाबदेह होना चाहिए। इक़्तिदार के मुंतकली के लिए शामी ग्रुपों से मिलकर काम करेंगे। नैब का इदारा करप्शन को फ़रोग दे रहा है। जब इदारे इस्तेमाल होंगे तो क्या होगा? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब कहा इतने साल गुजरने के बावजूद करप्शन ख़त्म नहीं हो रही। हमें अपना एहतसाब खुद करना है। हम करप्शन मानने से इनकार करते हैं लेकिन करते हैं। जिस दिन करप्शन को बुरा मानना शुरू कर दिया कोई करप्शन नहीं करेगा। मुस्तकबिल टिकटॉक और फेसबुक पर झूठ बोलकर तामीर नहीं होगा। हमें अपनी समत का फैसला करना है कि किस तरफ जाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा हमारे पास वक्त और वसाइल कम है लेकिन चैलेंज बड़ा है। हमें अपनी रफ्तार को माजी के निस्बत तेज करके 77 सालों का नुकसान पूरा करना है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो सकता है तो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना है हमें अपने रवैयों में तब्दीली लाना होगी। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। 15 माह में इसराइल ने 50,000 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइल के जुल्म और बर्बरियत का सरपरस्त अमरीका है। जमात इस्लामी का 29 दिसंबर को इस्लामाबाद में फ़लस्तीन मार्च करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान कहते हैं बंदूक के जरिए से ख़यालात को काबू नहीं किया जा सकता। अमीर जमात इस्लामी के शाम में हुकूमती तब्दीली और नई हुकूमत का खैर मकदम। वज़ीर आला सिंध से चीनी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। ज़राअत, लाइव स्टॉक, काबिल तजदीद तवानाई और सनती पैदावार पर तबादला ख्याल। चीनी सरमाकारों की शमसी और हवा से बिजली पैदा करने के मंसूबे में दिलचस्पी। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स बनाने पर इत्तफाक। फॉलोअप मीटिंग्स का शेड्यूल बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने पसमानदा इलाके की बच्ची की अपील सुन ली। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का नोटिस। उश्मे गर्ल्स स्कूल के क़याम की मंजूरी। मीरजादी नामी बच्ची ने वीडियो पैगाम में स्कूल के क़याम का मुतालबा किया था। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कोयटा शहर का दर्जा हरारत -3 तक गिर गया। सड़कों पर खड़ा पानी और घरों में पानी के पाइप जम गए। कल्लात में पारा -7 रिकॉर्ड। गिलियात, एबटाबाद और दीगर इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। मरी के नज़ारे भी दिल फरेब हो गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद ठंडी हवाओं का राज। कराची में भी सर्दी की लहर बरकरार। आज दर्जा हरारत 10 डिग्री रहने की तवक्को। हंगूर डे पाक बहरिया का बड़ा कारनामा, तारीख का हिस्सा। 71 की पाक भारत जंग के दौरान आबदोज PNS हंगूर ने भारतीय बहरी जहाज को समंदर में गर्काब कर दिया। 53 में हंगूर डे पर पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ का पैगाम। कहा पाक बहरिया ने भारतीय जहाज को समंदर बुर्द और करपान को मफलूज करके तारीख रकम की। यह दिन हमें हंगूर के अमले की बहादुरी, इस्तिकामत और जज्बे की याद दिलाता है।
पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज कल से शुरू होगी। कौमी टीम की आज भी डर्बन में भरपूर प्रैक्टिस, मकामी कंडीशंस में अपनी सलाहियतों को निखारने पर तवज्जो मरकूज। ऑस्ट्रेलिया भारत को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में पहले नंबर पर। भारतीय टीम तीसरी पोजीशन पर चली गई। जनूबी अफ्रीका का दूसरा नंबर। इंग्लैंड ने सीरीज जीतकर न्यूजीलैंड को फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। 7वें नंबर पर मौजूद पाकिस्तान की जीत का तनासुब 33.33% है। और सुरकमाल आवाज बेमिसाल, जो गाया अमर हो गया। गुलकार राहत फतेह अली खान आज अपनी गोल्डन जुबली मना रहे हैं। मद्दाह उनका यौम पैदाइश नहीं भूले।